मेरे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आपके चरणों में मेरा अमर सिंह बिश्नोई का धन धन सतगुरु स्वीकार करना जी। साध संगत जी, आज तारीख 30/9/2024, समय है शाम के 4:45। साध संगत जी, आपके चरणों में मैं एक निवेदन और एक खास बात कहने जा रहा हूँ। सभी इस बात को ध्यान से सुनना और इस पे गौर भी करना, और जो मेरी प्यारी साध संगत का आदेश होगा वो मेरे सरमथ्य होगा, क्योंकि मुझे संगत प्यारी है। सीधी सी बात है, किसी से कुछ नहीं लेना देना। मेरे दोनों सतगुरुओं पूज्य मैनेजर साहब जी और पूज्य वकील साहब जी की जितनी भी संगत है, उनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, मेरे को 3 दिन हो गए, मेरी कोई थोड़ी सी बात हो गई थी, उस वजह से भी मैं बिना मतलब के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ कभी भी। तो जिस दिन सरसा सत्संग थी, उस दिन फिर मैंने ये पोस्ट डाल दी थी भी मैं नहीं कहीं आऊँ जाऊँगा। पर साध संगत जी, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये शरीर अब मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है, ये सब कुछ साध संगत का है। 3 दिन से मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा साध संगत मेरे पास यहाँ भी आई है, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली है। 3 दिन हो गए, बहुत आ रहे हैं। तो साध संगत जी, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सतगुरु की प्यारी साध संगत है ना, ये अरबों खरबों में से एक एक जीव सतगुरुओं ने छांटा हुआ है। इस साध संगत के साथ कोई गेम ना खेले, कोई धोखेबाजी करने की कोशिश ना करे। ये संगत हमें जान से प्यारी है, और संगत की भावना को हमें समझना चाहिए। हमारी भावना संगत समझ रही है, और संगत क्या चाहती है, किस लिए ये इकट्ठी होती है, ये सबको पता है। साध संगत को पता है, हमें भी पता है। मुझे इन 3 दिनों में बहुत सारी शिकायतें भी मिली इस प्रकार की कि कमेटी के कुछ सदस्य हैं जो मतलब कुछ खराब कर रहे हैं, कुछ मतलब अहंकार दिखा रहे हैं। तो मैं कमेटी वालों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस साध संगत से हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सुने ना, वो पूरा ध्यान से सुन ले, ठीक है। ये भोली बाड़ी साध संगत है मेरे सतगुरु की, इसके साथ खिलवाड़ एक पैसे का भी नहीं होने देंगे, किसी चीज का भी नहीं होने देंगे, ठीक है। एक तो कमेटी में वो राजकुमार है, एक उसका लड़का है गुरदास है, क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता। उनकी शिकायतें थोड़ी ज़्यादा आ रही है। वो लोग कान खोल के सुन लें कि आप संगत की सेवा के लिए हो, सेवादार बन के रहो, ठीक है। और संगत पे चौधर करने की कोशिश ना करो। चौधर करोगे तो उखाड़ के फेंक देंगे आपको। ये भोली भाली साध संगत है, मन की साफ साध संगत है ये, ठीक है। लेकिन ये बात मेरी सब लोग ध्यान से सुन लेना। कमेटी बनी है, ठीक है, अच्छा काम करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, करिए। पर कमेटी को पारदर्शी रखिए, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी काम है उसका बताना पड़ेगा संगत को। आप ये बात ध्यान से सुन लेना। और
मैं कुछ बात कहूँगा, उसको मेरा अहंकार ना मानना संगत जी, कि मैं रिक्वेस्ट से कह रहा हूँ कि हमारे बगैर इन्होंने रानियां सत्संग करके देख ली। 300 आदमी इकट्ठे नहीं हुए थे। अकल आ गई क्या आप लोगों को? नहीं, और दिला देंगे। चौधर करने की कोशिश मत करो। ये सतगुरु की साथ संगत है। संगत के साथ भाई कोई सहन कर सकता है, पर मैं संगत के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, एक पैसे का भी, किसी चीज का भी। और साथ संगत जी, कोई भी आपको लगे शिकायत है तो आप मुझे बताइए। मैं आपकी बातों पे हमेशा खरा उतरूंगा और आपकी बातों का जवाब दे भी रहूंगा हमेशा। ठीक है? कोई किसी की शिकायत है तो बेझिझक मेरे को बताओ। और मुझे कुछ बातें सुनने को भी मिली है भाई, कोई कहता है मैं डरता नहीं हूँ, उससे नहीं डरता हूँ, उससे नहीं डरता हूँ। यहाँ डराने वाला कोई नहीं है। ये सब सतगुरु के जीव हैं, भजन बंदगी करने वाले हैं, डराने वाला कोई नहीं है। और जो ये कहता है ना भी मैं डरता नहीं हूँ, तो उसको तो डर का पता ही नहीं चलेगा। डर क्या चीज होता है? डर तो उसको लगेगा जो साथ होगा। इसलिए ऐसी बातें करने छोड़ दीजिए। ये ऐसे कामों के लिए हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, ऐसे कामों के लिए हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ठीक है? पारदर्शी तरीके से, साफ मन से सतगुरु को याद करके और अपना काम कीजिए। और पूज्य वकील साहब को न्याय दिलाने का काम सारी साध संगत और सारी कमेटी करे। लेकिन कोई चौधरी बनने की कोशिश करे तो ये सहन नहीं होगा। और एक बात सुन लो, पारदर्शी तरीके से कमेटी को सब बताना होगा, कितना पैसा आया, कहाँ से आया, कहाँ लगा। ये नहीं है हम बताएंगे नहीं, ये नहीं बताओगे तो सहारा वाला सुब्रतो मुखर्जी था ना, उसने 10 साल सुप्रीम कोर्ट में जेल काटी है। अगर पारदर्शी तरीके से नहीं रखोगे तो कमेटी तो जाएगी, आप जेल के अंदर जाओगे। मैं हूं स्पष्ट आदमी, सीधा कहने वाला और साफ कहने वाला और मुंह पे कहने वाला। गुस्सा किसी को आए तो 100 बार आ जाए, कोई मेरे से नाराज हो तो 1,00,000 बार हो जाए, मुझे कोई नहीं चिंता। क्यों? कि मुझे डर एक सतगुरु का है और साफ मन रखना है। मेरे मालिक ने मुझे हमेशा एक बात कही थी, अमर सिंह अंदरों साफ रहना है, बाकी सतगुरु तेरे नाल है, तेन चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। और पूज्य वकील साहब ने तो इतना तक कह दिया था कि तेरे नाल सारी दुनिया ना, ये सतगुरु दा वकील तेरे नाल है, तू चिंता ना कर। तो मुझे चिंता करने की क्या लोड़ है? हाँ, मैंने उनके वचनों का पालन करना है, भी साफ दिल रखना है, बेईमानी नहीं रखनी कहीं भी। ठीक है? बेईमानी रखेंगे तो दुख पाएंगे, और ना मेरी भोली साध संगत के साथ बेईमानी की जाए। तो साध संगत जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अपने बाबा जी के लिए, अपने सतगुरु के लिए, न्याय के लिए संगत करते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, और जैसे चल रहे हैं वैसे आगे चलते रहिए। ठीक है? सतगुरु सबकी भावना देख रहा है और भावना का फल हमेशा मालिक देता है। ये पूज्य मैनेजर साहब जी के वचन है। ठीक है? और पूज्य वकील साहब जी के भी वचन है। इन दो संतों ने, दोनों बॉडियों ने 61-62 साल तक इस संगत को अपनी सेवा देकर सींचा है। ऐसी संगत सारी दुनिया में नहीं मिलने वाली कहीं भी, जैसी हमारी संगत है। इन संतों ने संगत के कर्म चक्के अपने पे लेके और ये खुद भुगत लिए, और संगत को इन्होंने कर्म नहीं भुगतने दिए। ठीक है? ये ऐसी वैसी संगत नहीं है। सब लोग ध्यान से सुन लो, इस संगत का एक एक आदमी अरबों खरबों रुपए का है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। ठीक है? उस आदमी की कोई कीमत नहीं है जिसको नाम मिल गया। ठीक है? उसको चौथे लोग की टिकट मिल गई। और ये टिकट है ना, ये तो स्टेशन, रेलगाड़ी में टिकट लेके बैठते हैं ना, तो वो स्टेशन पर ले जाके ही छोड़ती है। ये चौथे लोग की टिकट है, ये सतलोक ले जाके छोड़ेगी। हाँ, जन्म लग सकता है, 1 लग जाए, 2 लग जाए, नाम ही लगे, या सतगुरु आगे बिठा ले। पर मैं जिसको कहना चाहता हूँ ना, वो ध्यान से सुन ले। भाई, इन 3 दिनों में मेरे पास बहुत संगत आई है और उन्होंने
मेरे को जो बोला है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, यहाँ बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और आइंदा से सभी लोग ध्यान कर लें, जो मंच संचालन करते हैं, जो कमेटी वाले हैं, चाहे कोई भी है, आइंदा से किसी प्रकार की चौधर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मैं खुलेआम सरेआम कह रहा हूँ। और याद रख लेना सब, मुझे पता चला कि रानिया में एक लड़के के साथ उस खुरदास ने झगड़ा किया है। आप झगड़ा करने आते हो गए यहाँ? आप चौधर करने आते हो यहाँ? ये सतगुरु की संगत है, सेवा करनी है यहाँ, सबके पैर पकड़ने हैं, दीनता रखनी है, कोई मिले उसके पैर पकड़ो। हमें ये सिखाया है हमारे गुरुओं ने। और ये जो कागज की कमेटी बना ली ना, इस पे कोई दो मोहरें लगा ली, ये कोई संसद से पास हुई नहीं है। ये कमेटी फिर फट जाएगी सारी, ये सोच लेना आप लोग। नहीं, संगत की सेवा में रहो, प्रेम से रहो, अपने कार्य को आगे बढ़ाओ, सतगुरु को न्याय दिलाने का काम करो, दीनता से रहो। और जो भी सत्संगी वहां आता है सत्संग में, एक एक आदमी की दिल से इज्जत करो, ठीक है? शीश झुकाकर उसकी इज्जत करो। कोई कष्ट भी सहना पड़े संगत के लिए तो सहो। ये संगत आती है सतगुरु के लिए। और संगत जी, मैंने आज तक इतनी वीडियो डाली, कभी नहीं कहा भाई इसको शेयर करो या कमेंट करो। पर अगर आप मेरी बात से, आज की बात से सहमत हो ना, तो इस वीडियो को पूरा तो शेयर करना। और जो भी जिसके मन में हो वो कमेंट जरूर डालना, अपनी भावना से डालना। मैं ये चाहता हूँ कि जो संगत का आयोजन करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, प्लेस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी बड़ी सेवा करते हैं, ठीक है? ये सेवा दिखाई नहीं देती किसी को। एक तो उनका धन्यवाद है जो इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजन करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, वो संगत का प्यार लूट के ले जाते हैं और हम अहंकार में रह जाते हैं, ठीक है? तो एक तो जहाँ भी जो भी आयोजन करता हो उसके चरणों में मेरा शीश नमन है। और उनके चरणों में मैं धन धन सतगुरु बोलता हूँ। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ भाई, आइंदा से इस बात को मेरी को ध्यान से सुन लेना। मेरा एक भी सत्संगी जीव परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा एक भी सत्संगी जीव नाराज नहीं होना चाहिए। सबके साथ दीनता से पेश आना है। ये मैं स्पेशल आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शिकायतें काफ़ी मिल रही थी। और मैं संगत से ये कहना चाहूँगा कि सबने एकजुट रहना है, सत्संग करनी है, किसी के बहकाव में नहीं आना है। कोई बात है अपनी तो स्पष्ट तौर पर मेरे साथ रखिए, उस समस्या का हम हल करेंगे। साथ संगत जी, मैंने बोला है आज, किसी को मेरी इस भावना से ठेस पहुँचे या गलत लगे तो मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और मेरी कोई बात गलत है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि आपकी ये बात गलत है, मैं उस पर गौर जरूर करूँगा। और बाकी मैं संगत के साथ ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा हमेशा, ठीक है? जितने तक मेरे सतगुरु को न्याय नहीं मिलता है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे घर छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं संगत के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। आप लोगों का इतना प्रेम मिलता रहना चाहिए। और मेरी भावना है कि मैं आपका सत्कार हमेशा इसी प्रकार करता रहूँ। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।